गांव के किनारे पर एक विनम्र निवास है जो पंडित गणेश प्रसाद का घर है। अंदर पंडित गणेश प्रसाद की आंखों में जीवन की चमक है। उनके शब्द शहद की तरह मीठे हैं। ग्रामीण जन उन्हें दया और ज्ञान के प्रतीक के रूप में देखते हैं। सविता एक खूबसूरत और बुद्धिमान युवती गांव में रहती है। वह एक गरीब किसान की बेटी है। उसका जीवन कड़ी मेहनत और सपनों के धागों से बुना हुआ एक ताना बाना है। प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे सविता और विजय गुप्त रूप से मिलते हैं। खेतों का किनारा उनके गुप्त मिलन के लिए एक शांत पृष्ठभूमि प्रदान करता है। लक्ष्मी ने सविता को पंडित गणेश प्रसाद का आशीर्वाद लेने के लिए कहा। लक्ष्मी कहती है, उनका प्रसाद जादुई है और विजय के साथ तुम्हारी शादी का मार्ग प्रशस्त करेगा। लगातार बारिश में सविता मंदिर की ओर चलती है। उसका दिल प्रत्याशा से धड़क रहा है। गणेश प्रसाद अपने कमरे में बैठे हैं। उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान है क्योंकि वे सविता को देखते हैं। गणेश प्रसाद ने स्नेहिल आवाज में पूछा, क्या बात है? सविता हिचकिचाती है। उसकी आवाज कांप रही है जब वह बोलना शुरू करती है। मैं विजय से प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे पिता इस रिश्ते के खिलाफ हैं। गणेश प्रसाद सविता को प्रसाद देते हैं। उनके चेहरे के भाव समझ से परे हैं। गणेश प्रसाद की आवाज सन्नाटे को चीरते हुए कहती है, तुम्हें आज रात अकेले एक विशेष पूजा करनी होगी। सविता का शक और गहरा होता है। मुझे उसकी नीयत पर शक है। प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे सविता विजय को सब कुछ बताती है। पत्ते रहस्य फुसफुसाते हैं जैसे विजय का चेहरा पत्थर में बदल जाता है। विजय की आवाज रात को चीरती हुई, पंडित एक अच्छा आदमी नहीं है। रात के अंधेरे में सविता गणेश प्रसाद के पास पहुंचती है। उसके कदम सधे हुए और उद्देश्यपूर्ण है। अदृश्य विजय, कृष्णा और अर्जुन छाया में छिपे हैं। उनकी सतर्कता सुरक्षा का एक मौन वादा है। कृष्ण और अर्जुन खड़े हैं। उनकी उपस्थिति अनदेखे खतरों के खिलाफ एक ढाल है। मंदिर के कमरे में गणेश प्रसाद प्रार्थना शुरू करते हैं। उनकी हरकतें श्रद्धापूर्ण हैं। गणेश प्रसाद प्रसाद अर्पित करते हैं। उनकी मंशाएं छिपी हुई हैं। वह सविता का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। एक शांत प्रस्ताव। सविता चीखती है। उसकी आवाज मंदिर की शांति को भंग कर देती है। विजय, कृष्णा और अर्जुन मंदिर के कमरे में प्रवेश करते हैं। उनकी उपस्थिति तुरंत वातावरण को बदल देती है। गणेश प्रसाद घबराकर भागने की डेस्परेट कोशिश करते हैं। गांव वाले गणेश प्रसाद को रोकते हैं, जिससे उसका भागना रुक जाता है। सविता ने गणेश प्रसाद के धोखे को ग्रामीणों के सामने उजागर कर दिया, जिससे भीड़ में अविश्वास और विश्वासघात की लहर दौड़ गई। वह झूठा है, ग्रामीणों ने चिल्लाकर कहा। उनकी आवाजें गुस्से और मोहभंग से गूंज रही थीं। उसने हम सभी को धोखा दिया है, वे दहाड़ते हैं। विश्वासघात की भावना तीव्र होती जा रही है। इसे सज्जा दो, ग्रामीणों ने मांग की। उनका सामूहिक क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। मनोहर लाल आखिरकार सविता का विवाह विजय से करने के लिए मान जाते हैं। 1 साल बीत जाता है। अपनी शादी के दिन विजय प्यार से सविता को एक चांदी की चूड़ी पहनाता है। सविता घर की मार्गदर्शक शक्ति की भूमिका निभाती है। सविता गांव की महिलाओं को सिलाई और कढ़ाई सिखाती है। गणेश प्रसाद गुस्से से भरे चेहरे के साथ गांव से बाहर निकल जाते हैं। मैं अपना बदला लूंगा, तुम सब इसकी कीमत चुकाओगे। गणेश प्रसाद चिल्लाते हैं। उनकी आवाज जहर से भरी हुई है। उसके शब्द खाली हवा में गूंजते हैं। प्रतिशोध का वादा भारी लटका हुआ है। उसकी आंखें आक्रोश से जल रही हैं क्योंकि उसने सविता और ग्रामीणों से बदला लेने की कसम खाई है। शंकर दास, एक नए पंडित, गांव के पास एक छोटे से आश्रम में आते हैं और बस जाते हैं। गांव की महिलाएं खुद को उसकी ओर आकर्षित पाती हैं। सविता को शक है कि शंकर दास गणेश प्रसाद के एक नए प्यादे हैं। वह विजय के साथ जांच करने का फैसला करती है। प्रीति, एक साधारण साड़ी पहने, शंकर दास के आश्रम की ओर बढ़ती है। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ है। शंकर दास प्रीति को प्रसाद देते हैं। उनका भाव गंभीर है। वह उसे निर्देश देता है, तुम्हें रात में अकेले एक विशेष पूजा करनी होगी। प्रीति सविता को शंकर दास के निर्देशों का पालन करने के लिए कहती है। सविता का संदेह निश्चितता में बदल जाता है। सविता विजय और प्रीति को इकट्ठा करती है। गांव के बुजुर्ग इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए हैं। एक साथ वे एक योजना बनाना शुरू करते हैं। सविता आश्रम में शांति की तलाश में आती है। मेरी शादी को 1 साल हो गया है, लेकिन मेरे पति अब मुझसे प्यार नहीं करते। शंकर दास सविता को देखता है, उसे प्रसाद दे रहा है। सविता समझती है कि यह वही पुरानी चाल है। सविता ऊंची खई है। उसकी आवाज गूंज रही है क्योंकि वह अपनी साहसी योजना के तहत गांव को एकजुट करती है। गांव में एक स्पष्ट प्रत्याशा की भावना के साथ हलचल है। प्रत्येक सदस्य रात की साहसी योजना में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। गांव वाले धीरे धीरे हिलने लगते हैं। शंकर दास को अपने सावधानीपूर्वक बुने हुए जाल में फंसाने की तैयारी करते हुए एक सामूहिक सांस ली जाती है। रात के अंधेरे में ग्रामीण शंकर दास को पकड़ लेते हैं। वे उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। न्याय मिल गया।
सविता का साहस एक बार फिर पूरे गांव में गूंज रहा है।